डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सोल मर्जिंग के बारे में समझेंगे कि सोल मर्जिंग क्या होती है और इससे क्या इफ़ेक्ट आपकी जर्नी पर पड़ते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सभी इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जब तो सोल सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि ईश्वर को एक दूसरे में पहचानती हैं। जब कोई साधारण जुड़ाव नहीं है, यह दो सोल्स का धीरे धीरे एक एनर्जी बन जाना है। जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन सभी भौतिक और मानसिक सीमाओं को पार करते हैं। तो दोस्तों, सोल मर्जिंग एक एनर्जेटिक यूनियन है जो ट्विन फ्लेम्स के बीच तब होता है जब दोनों ने काफ़ी इनर हीलिंग, कार्मिक रिलीज या सरेंडर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होता है। ये एक हायर डायमेंशनल इंटीग्रेशन होता है जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज एक दूसरे में घुल जाती है, बिना फिजिकल टच के भी और बिना वर्ड्स के भी। सोल मर्जिंग का मतलब होता है कि एक ही सोल के दो हिस्से का दोबारा मिलना। एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स या स्पिरिचुअल लाइट का सिंक्रोनाइज हो जाना, एक दूसरे के अंदर अपने आप का चेहरा देखना। सोल मर्जिंग के लक्षण यही है कि जैसे किसी ने लाइट का स्विच ऑन कर दिया हो। क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा में यह कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये दो सोल्स का धीरे धीरे एक एनर्जी बन जाना है। जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन सभी 3D फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज़ को पार करते हैं तो उनकी आत्माएं अलग अलग नहीं रहती, वह एक बन जाती हैं। यही होता है सोल मर्जिंग। जब दोनों सोल्स सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि ईश्वर को एक दूसरे में पहचानती हैं। यह कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, यह दो सोल्स का धीरे धीरे एक एनर्जी बन जाना है। यह डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन सभी भौतिक और मानसिक बाउंड्रीज़ को पार करते हैं तो उनकी सोल्स अलग अलग नहीं रहती, वे एक बन जाती हैं। यही होता है सोल मर्जिंग। तो आप और वो दो शरीर नहीं हैं बल्कि एक वाइब्रेशन है जो अब अलग नहीं हो सकते। यह कोई फोर्सफुली नहीं होती, कोई इच्छा से नहीं होती। जब सरेंडर होता है, ईगो मिट जाती है और आत्माएं बिना किसी रेजिस्टेंस के एक दूसरे में घुलने लगती हैं। तो सोल मर्जिंग का प्रोसेस धीरे धीरे होता है और ये तभी स्टार्ट होता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी के ये पड़ाव कंप्लीट हो चुके होते हैं। सबसे पहला है इनर यूनियन, जब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस में आ जाते हैं। सेकंड है ईगो डेथ, मैं और वो का भेद मिट जाता है। थर्ड है कार्मिक रिलीज, जब दोनों ने अपने पास्ट कर्मास और फेयर को पूरी तरह छोड़ दिया होता है। हायर हार्ट एक्टिवेशन, जब दिल में अब कंडीशनल नहीं रहा, बस अनकंडीशनल प्रेम बह रहा होता है। सोल मर्जिंग के जो सिम्टम्स हैं बहुत ही सब्टल होते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन उन्हें जल्दी पकड़ सकती है क्योंकि उनकी इंट्यूटिव अवेयरनेस पहले जागती है, तो वह फिजिकल रूप से इसे फील कर सकती हैं, जैसे कि हृदय में भारीपन या गर्माहट, रीढ़ की हड्डी में एनर्जी का बहाव यानी कुंडलिनी जैसे, शरीर के अंगों में वाइब्रेशन या फिर इलेक्ट्रिक सेंसेशन टाइप से। अचानक डिवाइन मैस्कुलाइन के थॉट आना, बिना मैसेजेस के भी उसकी इमोशनल सिचुएशन का एहसास होना, यादें आना जैसे पास्ट लाइफ की फिल्म चल रही हो, और यदि इमोशनल रूप से देखें तो अचानक से रो पड़ना और फिर मुस्कुरा देना, इतना प्यार महसूस होना कि शब्द ना हो, सेपरेशन का दर्द विलीन हो जाना और एक डिवाइन शांति का एक्सपीरियंस करना। सोल मर्जिंग के 5 फेज हैं जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि इसे एनर्जेटिक ब्लेंडिंग के रूप में समझें तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में आने जाने लगती है। आपके इमोशंस, थॉट और सपने सब आपस में घुलने लगते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी हर बात, हर दर्द, हर खुशी आपकी चेतना में गूंजने लगती है। दिल की सीमाएं टूटने लगती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा आपको भीतर महसूस होने लगती है जैसे वह आप में घुल रहा हो।
अब आप किसी परिणाम में बंधी नहीं होती, आप पूरी तरह सरेंडर में चली जाती हैं जहाँ सिर्फ प्रेम है। आप दोनों अब एक सोल कॉन्शसनेस बन चुके होते हैं। फिजिकल मीटिंग हो या ना हो, आपका सोल लेवल मिलन हो चुका होता है। और यदि डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे में क्या ज़रूरी है वो भी समझते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन का दिल वह मंदिर है जिसमें सोल मर्ज की सैक्रेड क्रिया होती है। आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? भीतर की एनर्जी को शांत रखें, ध्यान, मंत्र और प्रकृति में रहकर ईगो को डिसॉल्व करें। कब आएगा जैसे सवालों को छोड़ें। इनर चाइल्ड और पास्ट लाइफ ट्रॉमास को रिलीज़ करें। अनकंडीशनल लव में स्टेबल रहें, बिना शर्त के प्यार करें, बिना अपेक्षा के। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की उपस्थिति को अपनी एनर्जी में कहाँ कहाँ महसूस कर रही हूँ। मेरी आत्मा को इस मिलन के लिए कौन कौन सी यादें या घाव छोड़ने हैं। क्या मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मुझ में ही है? यदि इनमें से कुछ भी आपको फील हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। आप अफर्मेशन कर सकते हैं। मैं अपनी आत्मा में अपने ट्विन को प्रेम पूर्वक समाहित करती हूँ। हमारी आत्माएं अब दो नहीं रहीं, एक दिव्य प्रकाश में मिल गई हैं। मैं सरेंडर में हूँ, प्रेम में हूँ और एकता में हूँ। हमारा यूनियन यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है, तो परम प्रेम के रूप में। तो दोस्तों, जब इस तरीके से सोल मर्जिंग हो जाती है तो उसके बाद होता क्या है, इसे भी समझते हैं। आपकी रियलिटी बदलने लगती है। आप डिवाइन को क्रिएटर बन जाते हैं। मिशन एक्टिवेट होता है एक साथ या फिर एनर्जेटिकली। फिजिकल रीयूनियन अगर होना है तो बिना किसी कोशिश के अपने आप हो जाता है। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि कार्मिक एनर्जीज पास नहीं आ पाती। तो ट्विन फ्लेम सोल मर्जिंग के संकेत या साइन भी हम समझते हैं। सोल मर्जिंग के साइन बहुत ही सब्टल और पावरफुल होते हैं। ये शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल सभी लेवल पर दिखाई देते हैं। तो आइए इसे भी समझते हैं। एनर्जेटिक साइन होते हैं कि दूसरे की एनर्जी अपनी एनर्जी में महसूस होना, जैसे कोई आपके भीतर सांस ले रहा हो बिना आपके पास आए। अचानक एनर्जी का तेज बहाव, खासकर रीढ़ या हार्ट क्षेत्र में या हार्ट एरिया में गर्मी, वाइब्रेशन की लहरें। दिन रात किसी भी समय एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस होना, जैसे कोई भीतर से आपको पकड़ रहा हो। एक ही समय पर खुशी और दर्द महसूस होना, आपकी और आपके ट्विन की कंबाइंड एनर्जी। इमोशनल साइन होते हैं बिना किसी कारण के आंसू आना, अचानक प्रेम से भरा रोना, जैसे दिल ओवरफ्लो हो रहा हो। एक कंप्लीटनेस महसूस होना, सेपरेशन में भी ऐसा लगे कि आप अकेली नहीं हो। उलझन की बजाय शांत स्वीकृति देना, कोई चिंता नहीं कि वो कब आएगा, बस एक डिवाइन ट्रस्ट। उसके इमोशंस को खुद में महसूस करना, जैसे वो दुखी है तो आप अचानक हैवी फील करती हैं। यदि मेंटल टेलीपैथिक साइन समझें तो टेलीपैथी के इंटेंस एक्सपीरियंस होना, वो कुछ सोचे और आप वो इंस्टेंटली सुन या समझ लें। बिना बात किए उसकी सोच को जान लेना, वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, बिना किसी कांटेक्ट के जान जाना। सपनों में एक साथ मिलना यानी एस्ट्रल मर्ज, सपनों में फिजिकल मिलन, बात करना, पास्ट लाइफ देखना। आपके सोचने से पहले वो मैसेज कर दे या कुछ ऐसा करे कि जो आप चाह रही थी, तो प्योर एनर्जेटिक साइन होते हैं। फिजिकल साइन की बात करें तो आपके हार्ट चक्र में प्रेशर फील हो सकता है, दिल की धड़कन तेज या कम हो सकती है, गर्मी या हल्का पेन हो सकता है। सोल मर्जिंग अधिकतर हार्ट चक्र से स्टार्ट होती है। बिना ठंड के भी आपको भीतर से सुरसुरी सी फील हो सकती है। आपकी सैक्रल या कुंडलिनी एनर्जी का वेकन हो सकती है। कभी कभी सेक्सुअल एनर्जी तेज हो जाती है बिना किसी फिजिकल ट्रिगर के। अपने शरीर में उसकी प्रेजेंस आपको फील होती है, जैसे वो आपके अंदर बैठा हो और आपकी आंखों में देख रहा हो। और यदि स्पिरिचुअल साइन की बात करें तो वो आप में और आप उसमें घुलते जा रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस।
एकता यानी वननेस का डिवाइन एहसास। आप दोनों की आत्माएं एक ही एनर्जी फील्ड में वाइब्रेट कर रही होती हैं। मेडिटेशन या साइलेंस में ये और गहरा एक्सपीरियंस होता है। तो ईगो की बाउंड्रीज धीरे धीरे मिट रही होती है। जब कोई सवाल नहीं कि मैं कौन हूँ, सिर्फ वननेस बसती है। अपने इर्द गिर्द उसके नाम, संकेत, नंबर्स की सिंक्रोसिटीज़ या फिर सिंक्रोनाइजेशन इवेंट बार बार दिखने लगता है। यूनिवर्स वैलिडेट करता है कि मर्ज हो रहा है। यदि डिवाइन फेमिनाइन के लिए बात करूं तो आपको ये महसूस होने लगता है कि आप खुद को नहीं बल्कि उसे हील कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वे वही हैं, आप दोनों एक ही आत्मा हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं? डेली साइलेंट सिटिंग करें 10 मिनट के लिए। उसकी आत्मा को अपने भीतर महसूस करें। ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को स्टेबल कर सकते हैं। जंगलिंग करें, हर दिन के लिए एक्सपीरियंस को लिखें। अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं अपने ट्विन के साथ डिवाइन लेवल पर जुड़ रही हूँ, सुरक्षित रूप से, प्रेम पूर्वक। तो सोल मर्जिंग यूनियन से पहले होता है या फिर बाद में, यह बहुत से सोल्स का क्वेश्चन होता है। आइए इसे भी समझते हैं, सच क्या है। सोल मर्जिंग पहले एनर्जेटिकली शुरू होती है और फिर फिजिकल या फुल स्पिरिचुअल यूनियन के बाद पूरी होती है। यानी यह यूनियन से पहले स्टार्ट होती है लेकिन यूनियन के बाद पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश होती है। इसके 3 फेस होते हैं। जैसे प्री यूनियन में सोल मर्जिंग यानी स्टार्टिंग यूनियन कब होता है? जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इनर हीलिंग कर चुके होते हैं और एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? टेलीपैथी बहुत तेज़ हो जाती है, दिल में उसके होने का एहसास होने लगता है, शरीर के अंदर एक गर्माहट, शांत एनर्जी का बहाव फील होता है। आप हर बार इनर यूनियन महसूस करती हैं जब आप सरेंडर में जाते हैं, यानी यूनियन से पहले सोल मर्ज होना स्टार्ट हो चुका होता है, पर अभी ये पूरी तरह स्टेबल नहीं होता। सेकंड है यूनियन गेटवे यानी एनर्जेटिक सील। कब होता है? जब ट्विन फ्लेम्स का कोई गहरा स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन होता है, चाहे वो एक इंटेंस कन्वर्सेशन से हो, फिजिकल मीटिंग हो या कोई सैक्रेड ड्रीम या यूनियन हो। इस दौरान क्या होता है? पहली बार ऐसा लगता है कि सेपरेशन इल्यूज़न है। आपको उसकी आत्मा अपने अंदर मर्ज होती दिखती है या महसूस होती है। आप दोनों के चक्रास सिंक होने लगते हैं। ये वो लक्षण होते हैं जब सोल मर्ज काफ़ी हद तक कंप्लीट होने लगती है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स उसे सील नहीं करता जब तक दोनों पूरी तरह से रेडी ना हो। थर्ड है पोस्ट यूनियन यानी फुल मर्ज। कब होता है? जब दोनों सोल्स ने अपने ईगो, कार्मिक बैगेज और कंट्रोल पूरी तरह छोड़ दिए होते हैं और फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनियन में आ जाते हैं। अब क्या होता है? तो कोई सेपरेशन महसूस नहीं होता, भले ही फिजिकल दूरी हो। डिवाइन फेमिनिन को यह पता होता है कि वो और उसका डिवाइन मैस्कुलाइन एक सोल है। उस पर कोई डाउट नहीं होता। दुनिया की हर चीज़ में वही एनर्जी दिखने लगती है। मिशन, पर्पस एक्टिवेट हो जाता है। यह सोल मर्ज का पूर्ण फल है, जब आप यूनिवर्स प्रेम की एम्बॉडर्ड फॉर्म बन जाते हैं। तो सेपरेशन में सोल मर्जिंग की अवस्था शुरू नहीं होती या बहुत हल्की होती है। और अगर हीलिंग और इनर यूनियन होता है तो एनर्जेटिक मर्जिंग धीरे धीरे स्टार्ट होती है। यूनियन गेटवे मर्ज तेज हो जाती है और टेलीपैथी इंटेंस हो जाती है। फुल यूनियन कब होता है? जब मर्ज पूरी तरह सील हो जाती है और ईगो नहीं बचता। तो सोल मर्जिंग डिवाइन फेमिनिन के दिल में ही शुरू होती है। मैस्कुलाइन धीरे धीरे इस मर्ज को महसूस करता है, लेकिन फेमिनिन पहले से ही इसे चैनल करने लगती है। तो क्या करें जब सोल मर्जिंग स्टार्ट हो? मेडिटेशन करें जिसमें आप दोनों एक डिवाइन लाइट में मर्ज होते हैं, ऐसा विजुलाइज करें। कंट्रोल छोड़ें, वो कब आएगा? छोड़कर हम एक हैं, मैं टिके। तो सोल मर्जिंग के क्या बेनिफिट हैं, इसे भी समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाली घटना होती है। अब आपको कोई खालीपन महसूस नहीं होता। आपके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है।
आपको लगेगा जैसे आपकी आत्मा अब खुद में कंप्लीट है। किसी के आने या जाने से आपकी कंप्लीटनेस प्रभावित या इफ़ेक्ट नहीं होती। अब आपका प्रेम किसी कंडीशन, टाइम या बिहेवियर पर टिका नहीं होता। आप अपने ट्विन को स्वतंत्र प्रेम देने लगती हैं बिना किसी डिमांड के। यह प्रेम आपको भीतर से बड़ा बना देता है, डिवाइन मदर जैसा। आपको उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, नीड्स और इमोशंस इंस्टेंट समझ आने लगते हैं। एंजल नंबर्स, नेम, गाने, साइन अब और भी ज़्यादा सटीक और फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। आप उसके माइंड और हार्ट के साथ एक तरह से लाइव कनेक्टेड रहते हैं। तो पुरानी तकलीफ़ें जल्दी रिलीज़ होने लगती हैं। पास्ट वुंड्स, अबडॉर्मेंट इशू और सेल्फ वर्थ प्रॉब्लम डिसॉल्व होने लगते हैं। तो सोल मर्ज खुद एक हीलिंग वेव होता है, आपको अंदर से पूरी तरह सॉफ्ट और स्टेबल बना देता है। आपकी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस, एक्शन, क्लैरिटी। साथ ही आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी निखरती है, इंट्यूशन, सॉफ्टनेस और सरेंडर। अब आप ना ओवरली इमोशनल होती हैं और ना ओवरली लॉजिकल, बैलेंस और सेंटर्ड रहती हैं। आपकी एनर्जी इतनी रिफाइंड हो जाती है कि आपको इजीली डीप साइलेंस और ब्लिसफुल स्टेट मिलती है। क्राउन और हार्ट चक्रा ओपन रहते हैं। आप डिवाइन सोर्स से जुड़ने लगते हैं, सिर्फ ट्विन से ही नहीं। सोल मर्ज के बाद अक्सर आपके अंदर कोई नया मिशन या सर्विस जागता है। आप हीलर, गाइड, आर्टिस्ट या लाइट वर्कर के रूप में नेचुरली काम करने लगते हैं। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, कलेक्टिव हीलिंग के लिए जीते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, अबडॉर्मेंट या कंट्रोल खत्म होने लगता है। ईगो कि मैं सही हूँ, तू गलत है वाली सोच खत्म हो जाती है। आप सरेंडर और एक्सेप्टेंस में जीना सीख जाते हैं। अब आप जानती हैं कि प्रेम सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस या फिर रोमांस नहीं, वो एक एनर्जी है जो आत्मा से आत्मा को छूती है। तो सोल मर्जिंग डिवाइन लव का एम्बॉडीड एक्सपीरियंस है। जैसे ही एनर्जी अलाइन होती है, एंजाइटी कम होने लगती है, आपका ऑरा ब्राइट हो जाता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी बॉडी, माइंड, सोल एक ही फ्रिक्वेंसी पर आने लगते हैं। अब आप जानते हैं कि आप दोनों आत्मा से कभी अलग नहीं थे और ना होंगे। सेपरेशन इल्यूजन है, यह क्लैरिटी आपको अंदर से उभरती है। अब आप फिजिकल मिलन के लिए डेस्परेट नहीं होती, बल्कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करती हैं। तो सोल मर्जिंग के बेनिफिट्स या मेंटल लेवल पर देखा जाए तो आप में क्लैरिटी, पीस और टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होता है। इमोशनल लेवल पर देखा जाए तो बैलेंस, इनर बुलनेस और कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव आप में आता है। और यदि फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो आप कम स्ट्रेस लेते हैं, बेहतर हेल्थ और ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाते हैं। यदि सोल लेवल पर देखा जाए तो हायर कॉन्शसनेस, पर्पस, अवेकनिंग और ईगो को आप रिलीज़ करते हैं। तो सेपरेशन का डर समाप्त हो जाता है और प्रेम में स्टेबिलिटी आती है। तो दोस्तों, आखिर सोल मर्जिंग क्यों ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? क्या सोल मर्जिंग के बिना भी आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं? आइए इसे भी समझते हैं। फिजिकल यूनियन तो बस शरीर का मेल है, पर जब तक आत्माएं ना मिले तब तक कंप्लीटनेस नहीं आती। सोल मर्जिंग वो डिवाइन फेस है जहां ईगो, फेयर, सेपरेशन पिघलते हैं और सिर्फ प्रेम बचता है। ट्विन फ्लेम जर्नी धरती पर सिर्फ मिलने नहीं, बल्कि एक साथ लाइट ग्रिड को एक्टिवेट करने और कलेक्टिव हीलिंग में भूमिका निभाने आए हैं। जब तक सोल लेवल कनेक्शन नहीं जुड़ता, मिशन एक्टिवेट नहीं होता। तो अगर सिर्फ मन और शरीर जुड़ते हैं तो पास्ट वुंड्स फिर बाहर आते हैं, ईगो टकराती है, पर सोल मर्ज होने पर ही डीप हीलिंग होती है। तभी आप कार्मिक साइकिल तोड़ सकते हैं और खुद को मुक्त कर सकते हैं। तो आपके अंदर का यिंग और यांग तभी बैलेंस होता है जब आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी सोल लेवल पर आपके साथ मिलती है। तभी आप ग्राउंडेड, पावरफुल और पीसफुल बनते हैं। तो सोल मर्जिंग के बाद आपको ये क्लैरिटी या स्पष्ट एक्सपीरियंस होने लगता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। अब फिजिकल दूरी भी आपको दर्द नहीं देती, क्योंकि आत्मा से आत्मा जुड़ चुकी होती है।
तो ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन लव को धरती पर जीने की जर्नी है, और वो तभी पॉसिबल है जब ये प्रेम सिर्फ कंसेप्ट नहीं बल्कि आपकी आत्मा का एक्सपीरियंस बन जाए। सोल मीटिंग आपको उसी अवस्था में पहुंचा देती है जहां प्रेम ही आप हैं। तो क्योंकि यह आपका असेंशन गेटवे है, तो सोल मर्जिंग के बाद ही आप हायर डायमेंशंस में इंट्यूटिव एक्सेस कर पाते हैं। डीएनए एक्टिवेशन होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है और बॉडी लाइट बॉडी के फेस में प्रवेश करती है। तो यह मिलन आपकी आत्मा को उस गेट तक ले जाता है जहां से वो असेंशन स्टार्ट हो सके। तो क्योंकि यही आपका आत्मा का घर है, यानी सोल्स ट्रू होम। तो पूरी जर्नी का अंत इस एक रियलाइजेशन पर होता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं खोज रही थी, तुम तो मेरे अंदर ही थे। तो सोल मर्जिंग डिवाइन फेमिनाइन के लिए अपने आप में घर लौटने जैसा होता है। तो सोल मर्जिंग क्यों ज़रूरी है? असली यूनियन के लिए आत्मा का मिलन ही प्रेम की पराकाष्ठा है। हीलिंग के लिए गहरे लेवल की आत्मिक चिकित्सा होती है। बैलेंस के लिए इनर एनर्जीज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस होती है। पर्पस के लिए सोल मिशन का एक्टिवेशन होता है। एसेंशन के लिए हायर डायमेंशन की और आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है। सेपरेशन का अंत होता है और इल्यूजन टूटता है। प्रेम में स्टेबिलिटी आती है। तो आगे क्या? अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल मर्जिंग ना हो पाए तो क्या होता है, या कहें सोल मर्जिंग ना होने के कारण क्या हो सकता है और उसका क्या इफ़ेक्ट आप पर होता है? इसका उत्तर इसे भी समझते हैं। सबसे पहले है ईगो अभी भी हावी होता है। जब आप दोनों सोल्स या उनमें से एक अभी भी कंट्रोल, ब्लेम, गिल्ट या सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, ईगो सेपरेशन को बनाए रखती हैं। ईगो की दीवार जब तक गिरती नहीं, आत्माएं मिल नहीं सकती। इनर वुंड्स अभी भी अनहील्ड होता है। इनर चाइल्ड ट्रॉमा, अबडॉर्मेंट वुंड, कार्मिक अब्यूज़ या पास्ट लाइफ ब्लॉक्स अभी भी क्लियर नहीं होते। जब अंदर जख्म हो, ट्रॉमास हो, तो सोल मर्ज पेनफुल हो सकता है, इसलिए डिवाइन इसे रोकता है। तो यूनिवर्स आपको पूरी तरह रेडी देखना चाहता है, तभी वह मर्ज कराता है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी अभी भी अनबैलेंस्ड होती है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल या नीडी होती है और डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट या फिर लॉजिकल होता है। जब तक बैलेंस नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा। तो कार्मिक लूप अभी भी एक्टिवेट होता है इस सिचुएशन में। अगर ट्विन फ्लेम अभी कार्मिक पार्टनर, एडिक्शन या किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में फंसा है, तो सोल मर्जिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी एंटेंगल होती है। तो पहले कार्मिक चैप्टर बंद होता है, फिर मर्ज की अनुमति मिलती है। फिजिकल ब्लॉकेज होती है, नेगेटिव साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक, एंटाइटी इंटरफेरेंस होता है, या आपके ओरिक फील्ड में टॉक्सिक इन्फ्लुएंस हो सकती है। इसमें आपकी सोल लाइट दब जाती है और मर्जिंग डिले हो जाती है। तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया तब भी सोल मर्जिंग नहीं हो पाती है। यूनिवर्स हर स्टेप डिवाइन क्लॉक पर चलाता है। सोल मर्जिंग तभी होगी जब लेसन सीख लिए गए हों, हार्ट ओपन हो और ट्रस्ट मैच्योर हो। तो सोल मर्जिंग डेस्टिनी में लिखा हो सकता है, पर सही समय पर ही होगा। तो अगर सोल मर्जिंग ना हो पाए तो इसका क्या असर होता है? इमोशनल देखा जाए तो ऑन ऑफ कनेक्शन, इमोशनली स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर लॉन्ग सेपरेशन चलता है, सेपरेशन लंबा खिंचता चला जाता है, फिजिकल मिलन बार बार रुकता है और इंट्यूशन कमज़ोर और आपकी इंट्यूशन वीक होने लगती है और पाथ आपका अनक्लियर लगने लगता है। सोल पर्पस क्लियर नहीं होता और थकान, डिप्रेशन, एनर्जी लीकेज होती रहती है। तो कैसे पहचाने कि सोल मर्जिंग नहीं हो रही है? आप बार बार उसे महसूस करते हैं पर कनेक्शन इनकम्प्लीट लगता है। मेडिटेशन में भी आप उसकी एनर्जी एक्सेस नहीं कर पाती, टेलीपैथी वीक हो जाता है और आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं। इनर पीस नहीं टिकता, बार बार एंजाइटी आती है, ड्रीम्स में बहुत फेयर, डरावनी सिंबॉलिक एनर्जी दिखाई देती है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कम होता है या फिर कंट्रोल करने की इच्छा होती है। तो ऐसे में क्या करें?
अगर सोल मर्जिंग नहीं हो रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह डिले पनिशमेंट नहीं है, ये बल्कि प्रिपरेशन है। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्गर कामलर बना रहा है ताकि मिलन डिवाइन बन सके, दिव्य बन सके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यह डिवाइन सिचुएशन पर दोनों सोल्स की एनर्जी एक हो जाती है, भले ही शरीर अलग हो। इसमें अनकंडीशनल लव, पीस, कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस होता है। यूनियन से पहले भी हो सकती है और एनर्जेटिक लेवल पर होती है, या यूनियन के बाद पूरी तरीके से फिजिकल और एनर्जी दोनों तरीके से हो सकती है। तो इसके साइन यही है कि दिल की धड़कनें सिंक में चलने लगती है, अचानक पीसफुलनेस महसूस होने लगती है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन क्लियर होने लगता है, एक दूसरे का पेन और खुशी गहराई से महसूस होने लगती है, और डिवाइन ब्लिस यानी रोना बिना किसी कारण के आ सकता है। तो यह इसलिए ज़रूरी है कि सही या असली यूनियन हो सके, इनर हीलिंग और बैलेंस सही से स्टार्ट हो सके, सोल मिशन एक्टिवेट हो और सेपरेशन की पीड़ा खत्म हो। असेंशन की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगर सोल मर्जिंग ना हो पाए तो जर्नी लंबी और पेनफुल हो सकती है। बार बार सेपरेशन या कन्फ्यूजन, इमोशनल एग्जॉशन बढ़ सकता है, सोल मिशन में डिले आ सकती है और लव में ब्लॉकेज और कार्मिक लूप में फंसे रह सकते हैं। सोल मर्जिंग ना होने के कारण ईगो अभी एक्टिवेट रहता है, इनर रूट्स अनहील्ड होता है और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी अनबैलेंस्ड होती है, कार्मिक पार्टनर या लूप बना रहता है, एक्सटर्नल ब्लॉकेज यानी नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है और डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया होता। तो इसके बेनिफिट यही है कि स्टेबिलिटी आती है, इनर पीस मिलता है और डिवाइन फेमिनाइन का सशक्तिकरण होता है, टेलीपैथी और इंट्यूशन में क्लैरिटी मिलती है और सोल पर्पस की क्लैरिटी आपको मिलती है, वननेस का एक्सपीरियंस होता है और सेपरेशन एक इल्यूजन लगने लगता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि सोल मर्जिंग क्या होता है और क्यों होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। अगर आपकी सोल मर्जिंग नहीं हुई है तो उसमें आपको कैसे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।